गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5 जंगल में फेसबुक। बराबर, इस पाठ का हमने पूरा अध्ययन किया, उसकी समझ भी ली। बराबर, कि किस प्रकार इंटरनेट के द्वारा हमें फ़ायदे हो सकते हैं। हमने होमवर्क दिया था आपको। बराबर, आपको ये करने के लिए कि नए शब्द और श्रुतलेख आपको 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखने थे। ओके, अब हम आगे देखेंगे। मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुंदर वन में कौन रहता था? बराबर, तो सुंदर वन में खरगोश रहता था। आपको पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। पेड़ के नीचे कौन रो रहा था? तो आंसर क्या आएगा कि पेड़ के नीचे गिलहरी रो रही थी। जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे? क्योंकि जंगल के पशु पक्षी उदास थे क्योंकि जंगल का टेलीफोन खराब हो गया था। जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया? तो उसका आंसर आएगा कि जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश शेर ने दिया। भाई, ये हमारे मौखिक क्वेश्चन है, वो पूरे हुए। आपको यहाँ पे पूरे वाक्य में इसका आंसर देना है। ओके, अब हम आगे लिखित क्वेश्चन है, उसका हम देखेंगे उत्तर क्या होते हैं। सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे? तो उसका आंसर आएगा क्योंकि वह समझदारी से सबकी समस्या का समाधान करता था। बराबर ना, खरगोश समझदारी पूर्वक सबकी समस्या का समाधान करता था। गिलहरी ने रोने का क्या कारण बताया? तो इसका आंसर है कि जंगल का टेलीफोन खराब होने के कारण उसकी माँ की कोई खबर नहीं मिली थी। बराबर ना, गिलहरी को, इसलिए वह रो रही थी। 3rd नंबर, खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास क्यों बुलाया? तो इसका आंसर है खरगोश को सभी पशु पक्षियों को अपने उपाय के बारे में बताना था। बराबर ना, उसने जो उपाय सोचा था उसके बारे में बताना था। खरगोश को क्या उपाय सूझा? खरगोश को जंगल में इंटरनेट लगवाने का उपाय सूझा। खरगोश ने इंटरनेट का क्या लाभ बताया? बराबर, तो इसका आंसर है इंटरनेट से अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं। इससे फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट बना सकते हैं इत्यादि। बराबर, हम अपने सगे संबंधियों को चिट्ठियाँ भेज सकते हैं, अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। आपको आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बराबर, फिर एक्टिविटी 2, पाठ के अनुसार वाक्य के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। बराबर, तो पहला है, पेड़ के नीचे एक चींटी रो रही थी। बराबर, कौन रो रहा था? गिलहरी। तो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है। बराबर, फिर दूसरा, सभी पशु पक्षी जंगल का टेलीफोन खराब होने से उदास थे। बराबर, तो ये सही है। शेर ने सभी पशु पक्षी को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। तो शेर ने बुलाया था? नहीं, खरगोश ने। बराबर, तो ये अपना सेंटेंस है वो रॉन्ग है। इंटरनेट के द्वारा ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया।
तो ये हमारा जो सेंटेंस है आखिरी वो राइट है। ओके, फिर एक्टिविटी 3, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, ये पाठ का ही है, बराबर ना, पाठ है वही है, उसमें से ही ये लिया गया है। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आपको लिखने हैं। पहला है, वन में कौन घूम रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए पहले ही पंक्ति में है इसका आंसर कि एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, खरगोश। खरगोश ने गिलहरी से क्या पूछा। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा कि उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो, बराबर। फिर दूर का विलोम क्या है, विलोम शब्द, तो दूर का विलोम शब्द है नज़दीक, बराबर। तो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में ये मौखिक मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, फिर सही या गलत और ये पैराग्राफ लिखकर उसके आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।